घबराइए मत। अब जेल का ताला खुल करके आप बाहर आए हैं। अब शेर है, टाइगर है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सरंडा का टाइगर है, कोल्हान का टाइगर है। ये कोई टाइगर नहीं है। यहाँ पर शेर भी नहीं रहे दो हेमंत सोरेन के शेर तनाय नेनका रिनी दो कुला दो हेमंत सोरेन के तनाय सरंडे बचाओ या कोल्हाने बचाओ या एना तिसिंग नेनायते संकल्प इत कहते बोसे नो आ तिसिंग नेनायते कसम जोम कहते बोसे नो आ। और अगला साल जो 2025 रिया कार्यक्रम जो हुआ नेकागे हेमंत सोरेन मान्य मुख्यमंत्री बाई कहते हिजुआ अब तलारे बड़े बढ़िया ओढ़ोगे कर योजना को चालू या एना 5 महीने की जेल जरूर हुई है, लेकिन सत्य की जीत होती है और ये सत्य की जीत आप लोगों ने दिलाई है। ये सत्य की जीत आप लोगों ने दिलाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई लड़ते हैं वो आप लड़ते हैं। तो इस बार सारी झारखंड की माताएं, बहनें, भाई, दादा, बुजुर्ग, आप लोगों को बम्पर तरीके से अपने दादा को, अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद देना है। और कौन सी सीट होगी? क्या कल्पना सोरेन के जरिए जेएमएम कोल्हान में चंपाई सोरेन के प्रभाव को कम करना चाहती है या खत्म करना चाहती है? आखिर कल्पना सोरेन इस पर कितना खरा उतर पाएंगी? पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। कोल्हान सीट बीजेपी और जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, जहां जेएमएम ये चाहेगी कि चंपाई सोरेन इस इलाके में प्रभावी ना होने पाए और बीजेपी किसी भी हाल में कोल्हान में इस बार अपना झंडा गाड़ना चाहती है। 14 में कम से कम 4 से 5 सीटों पर बीजेपी चाहती है कि वहां वो जीत जाए, लेकिन जेएमएम भी इस बात को लेकर काफी गंभीर है। इसलिए चंपाई सोरेन की घेराबंदी शुरू की जा सकी है ताकि उनके गढ़ में ही उनको मात दी जा सके। और इसके लिए हेमंत सोरेन नहीं बल्कि कल्पना सोरेन कोल्हान में चुनाव लड़ सकती हैं और वो सीट होगी वही सीट जहां से चंपाई सोरेन लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। कल्पना सोरेन अब किसी परिचय की मोहताज नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने खुद को साबित किया। जब बीजेपी को यह लग रहा था कि महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हेमंत सोरेन जेल में है, ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करना उसके लिए आसान होगा, लेकिन फिर राजनीतिक पटल पर कल्पना सोरेन का उदय होता है। उनकी जो वाक्पटुता है, जो भाषण शैली है, जिस तरीके से वो संवाद करती हैं, उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीट से बीजेपी का सफाया कर दिया। इसके अलावा और जो सीटें थी और लोकसभा चुनाव में जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक का जो मतों का अंतर होता था उसमें काफी कमी आई, यानी इंडिया ब्लॉक का बेहतर प्रदर्शन रहा और इसका श्रेय मिला सिर्फ और सिर्फ कल्पना सोरेन को। और एक बार फिर से कल्पना सोरेन को जेएमएम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है और कोल्हान की उस सीट से चुनाव लड़ाएगी जहां से चंपाई सोरेन चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन एक और बड़ी रणनीति है, न तो हेमंत सोरेन न ही कल्पना सोरेन चंपाई सोरेन के खिलाफ एग्रेसिव होंगे, बल्कि वो बीजेपी को घेरेंगे कि कैसे बीजेपी जेएमएम को तोड़ने की साजिश करती रही, कैसे हेमंत सोरेन को 5 महीने के लिए बिना किसी कारण के जेल में डाला गया और चंपाई सोरेन पर हमला करने के लिए जोबा मांझी को तैयार किया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि जोबा मांझी जो उसी उम्र की हैं, उनके जरिए चंपाई सोरेन पर हमला किया जाएगा। चंपाई सोरेन जब भी सियासी हमले हेमंत सोरेन पर करेंगे, उनके कामों की कमियों को लेकर करेंगे, तो जोबा मांझी उन सवालों का जवाब देगी और चंपाई सोरेन को घेरने की कोशिश करेंगी। जोबा मांझी जो एक वक्त सांसद हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की काफी विश्वसनीय है। हाल ही में उनके एक भाषण का वीडियो वायरल हुआ था जहां वो कह रहे थे कि कोई झारखंड में टाइगर नहीं है, यहाँ एक शेर है और वो सिर्फ हेमंत सोरेन है। यहाँ कोल्हान में जो आज 14 सीट का बात लोग करता है, 14 सीट हेमंत जी के साथ रहेगा। हेमंत जी का पार्टी का मजबूत होगा। 14 का 14, 24 का चुनाव में 14 का 14 हेमंत जी का खरोली में जाएगा, हेमंत जी के साथ में रहेगा। ये आज इस मंच से, इस सभा से एक एक जो हमारे बहने हैं, एक एक जो हमारे भाई हैं, एक एक यहाँ गांव से मुंडा मन के आए हैं, आपसे ये संकल्प लेकर के जाएंगे और हेमंत जी को ये ताकत दिखाना है। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत।
अब जेल का ताला खुल करके आप बाहर आए हैं, अब शेर है, टाइगर है, यह बहुत सारे लोग बोलता है हम सरंडा का टाइगर है, कोल्हान का टाइगर है। ये कोई टाइगर नहीं है, यहाँ पर शेर भी नहीं रहे दो हेमंत सोरेन के शेर तनाय नेता रिनी दो कुला दो हेमंत सोरेन के तनाय सरंडे बचाओ या कोल्हाने बचाओ या एना तिसिंग ने नायते संकल्प इत कहते बोसे नो आ तिसिंग ने नायते कसम जोम कहते बोसे नो आ और अगला साल जो 2025 रिया कार्यक्रम जो हुआ नेकागे हेमंत सोरेन। तो जेएमएम के लिए कोल्हान एक बड़ी चुनौती बन चुका है, सिरदर्द बन चुका है, जहां जेएमएम चाहती है कि कोल्हान में बीजेपी का उसी तरीके से सफाया हो जैसा पिछली बार हुआ, लेकिन बीजेपी चंपाई सोरेन के जरिए कोल्हान में खेल करना चाहती है। 14 में कम से कम 4 से 5 सीटें जितना ही चाहती हैं। कुल मिलाकर संथाल परगना और कोल्हान के आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीटों में से 12 से 15 सीटें जीतना चाहती हैं। अगर वो ऐसा करने में सफल होते हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो सरकार बना लेंगे। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के साथ साथ पूरी जेएमएम की रणनीति है कि चंपाई सोरेन की क्रेडिबिलिटी को कम किया जा सके, उनके प्रभाव को कम या खत्म किया जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोल्हान के जरिए एनडीए जो है वो जेएमएम का, इंडिया ब्लॉक का खेल जो है वो बिगाड़ सकती है। आपको क्या लगता है, कल्पना सोरेन को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो वो कितना खरा उतर पाएंगे? कल्पना सोरेन क्या चंपाई सोरेन के प्रभाव को कम या खत्म कर पाएंगी कोल्हान में? जिस तरीके से जेएमएम का दावा है कि नेता बल ही छोड़कर जेएमएम चले जाएं, लेकिन कार्यकर्ता कहीं नहीं जाता। और कल्पना सोरेन ने कोल्हान में अपने भाषण के दरमियान इस बात का जिक्र किया और साफ तौर पर यह कहा, कई नेता हैं जो इधर से उधर होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा होता है और हमारी मजबूत रीढ़ जो है वो हमारे कार्यकर्ता हैं। 5 महीने की जेल जरूर हुई है, लेकिन सत्य की जीत होती है और ये सत्य की जीत आप लोगों ने दिलाई है। ये सत्य की जीत आप लोगों ने दिलाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई लड़ते हैं वो आप लड़ते हैं। तो इस बार सारी झारखंड की माताएं, बहनें, भाई, दादा, बुजुर्ग, आप लोगों को बम्पर तरीके से अपने दादा को, अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद देना है। और जिस तरीके से ये कल्याणकारी योजनाएं पूरे झारखंड में फैली है, इसको 2024 के बाद में भी आपकी सेवा में हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और चारों तरफ खुशहाली आए, बरकत आए, बस यही दुआ करेंगे और यही पूरी कोशिश रहेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल्पना सोरेन किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए मनाएंगी कि आप जेएमएम के साथ ही रहिए, चंपाई सोरेन के साथ मत जाइए। क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उनका उत्साहवर्धन किया, वो अपने आप में एक नजीर है। क्या कोल्हान में कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए, ताकि वो चंपाई सोरेन के साथ न जाएं, कल्पना सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए? क्योंकि कल्पना सोरेन ने उस वक्त कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहवर्धन किया और एक वक्त ऐसा आया जब लोगों को कल्पना सोरेन में सीएम पद के लायक जो है वो तमाम गुण दिख रहे थे। हालांकि हेमंत सोरेन आए, फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन कल्पना सोरेन का वो करिश्मा भी खत्म नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है। जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो कल्पना सोरेन की बातों को सुनते हैं और समझते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान से अगर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती है तो वो कौन सी सीट होगी? क्या वो चंपाई सोरेन के विरोध में ही चुनाव लड़ेंगे या किसी और नेता को चुनाव लड़ाया जाता है चंपाई सोरेन की ही सीट से, तो वो कौन सा नेता होगा? क्या उन नेता में इतनी काबिलियत होगी, वो इतने दमदार होंगे कि चंपाई सोरेन जैसे नेता को टक्कर दे सके? अगर नहीं तो क्या कल्पना सोरेन को चुनावी रण में उतारा जाएगा? सियासी गलियारों में, मीडिया में इसकी चर्चा है। अब क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन चंपाई सोरेन के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ेगा वो कोई जेएमएम का बड़ा नेता ही होगा। देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।